आज भाइयों बहनों, गोरखपुर में माफिया और मच्छर नहीं, गैंगवार और गुंडा टैक्स नहीं, आज तो गोरखपुर अपने विकास के लिए जाना जा रहा है, अपनी समृद्धि के लिए जाना जा रहा है। हर घर तक, एक गरीब के घर से लेकर के एम्स के निर्माण तक और फर्टिलाइजर के निर्माण तक की एक लंबी गाथा को लिखता हुआ गोरखपुर दिखाई दे रहा है। बीमारी का सर्वथा उन्मूलन करने हमने केवल माफिया और मच्छर की बीमारी का समाधान नहीं किया है, इंसेफ्लाइटिस की बीमारी का भी समाधान किया है। इंसेफ्लाइटिस की हर प्रकार की बीमारी का समाधान, इसीलिए हम लोग कहते हैं हर बीमारी का उपचार अब गोरखपुर के पास है, गोरखपुर उसका समाधान कर सकता है। और उसी की दिशा से आज हम लोग आए हैं। माता की वंदे वंदे वंदे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को उनके किसी को पहली किस्त, कुछ लोगों को दूसरी किस्त और कुछ लाभार्थियों को तीसरी किस्त वितरण के आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में मंत्री श्री संजय निषाद जी, लोकप्रिय सांसद रवि किशन जी, कितने लोगों ने रवि किशन की फिल्म देखी है? पैसा दे करके या फ्री में? फ्री में, ठीक है। महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री राम चौहान जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, जिलाध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित 5100 प्रधानमंत्री आवास योजना के 9 चयनित लाभार्थीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री आवास योजना के 5100 लाभार्थियों को 51 करोड़ 52 लाख रुपए की राशि अभी एक क्लिक से उनके खाते में पैसा दिया गया है, जिसमें 250 लाभार्थी 50,000 रुपए की प्रथम किस्त के रूप में प्राप्त किए हैं। 50,000 रुपये प्रति व्यक्ति, यानी 250 लोगों को 50,000 रुपया मिला है। 2,200 लोगों को 1,50,000 रुपये की दूसरी किस्त दी गई है, यानी प्रत्येक 2,200 लोगों को प्रत्येक में 1,50,000 रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। और 3,350 जो लाभार्थी हैं उनको तृतीय किस्त के रूप में 50,000 रुपये प्रति लाभार्थी की किस्त आज दी गई है। कुल मिलाकर के आज यहाँ पर प्रदेश में 51,100 लाभार्थियों को 51 करोड़ 52 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए आप सभी लाभार्थियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। अपना घर हो, हर व्यक्ति के पास अपना घर हो, प्रधानमंत्री मोदी जी का यही सपना है। और स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति की एक तमन्ना होती है कि मेरा अपना घर हो, घर में बिजली हो, घर में पानी उपलब्ध हो, घर में रसोई गैस का सिलेंडर हो, घर में राशन कार्ड भी हो। भाइयों बहनों, आजादी के बाद पहली बार
अगर किसी ने इतनी सारी योजनाओं को और 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी हो, किसी एक सरकार ने इतनी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया है तो वह है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने अब तक गोरखपुर जिले में महानगर के अंदर 43,600 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध करवाए हैं। 43,600, जिनमें से 35,500 के मकान बनकर के तैयार हो गए हैं। वहां पर वे लोग अपने घरों में रह रहे हैं। और भाइयों बहनों, ये तो शहर का है। गोरखपुर महानगर, पिपराइच, पीपीगंज, चोरी चौरा, सहजनवा, उनवल, बांसगांव, बड़हलगंज, गोला, इन सब का है। पिछले 6 वर्ष में ग्रामीण क्षेत्र में भी 61,184 लाभार्थियों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया गया है। 61,184। और अगर आप 43,600 और 61,184 को अगर आप जोड़ेंगे तो ये पड़ता है 1,04,000 से ज्यादा लाभार्थियों को ये आवास उपलब्ध हो गए हैं। आप सोचिए कि आजादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन चलाया। प्रदेश में लंबे समय तक समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही, बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार रही। इन लोगों ने, कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन किसी गरीब की गरीबी नहीं हटाई। समाजवादी पार्टी ने भी नारे दिए, लेकिन वे नारे परिवारवाद और जातिवाद की शिकंजे में फंस करके भ्रष्टाचार के प्रतीक बन गए। और बहुजन समाजवादी पार्टी में हाथी का पेट इतना बड़ा था कि कुछ पूरा प्रदेश ही उसमें समा जा रहा था। और कारण था इन्हीं भ्रष्टाचार के कारण, इन्हीं परिवारवादी लोगों ने, इन्हीं जातिवादी लोगों ने आपको शासन की योजनाओं से वंचित रखा। गरीब को न शौचालय दिया, गरीब को न आवास दिया, गरीब को न रसोई गैस का सिलेंडर दिया, गरीब को न राशन दिया, गरीब को न स्वास्थ्य बीमा का कवर ही दिया, और किसी भी योजना का लाभ किसी भी गरीब को नहीं लेने दिया। और परिणाम था कि उत्तर प्रदेश पिछड़ता गया। अगर जनता गरीब होगी तो प्रदेश समृद्ध नहीं हो सकता है, देश समृद्ध नहीं हो सकता है। लोग बोलते थे इस बात को, उत्तर प्रदेश संसाधनों से अमीर है, लेकिन सरकारों की कुनीति के कारण, कुशासन के कारण यहां की जनता गरीब है। और आज भाइयों बहनों, दुनिया कहती है उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों ने 6 वर्ष में, मात्र 6 वर्ष में 5.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। यह कार्य 1947 से लेकर के 2017 के बीच में भी हो सकता था, लेकिन भाइयों बहनों, इसको करने के लिए इच्छा शक्ति का अभाव था। उन लोगों के एजेंडे में गरीब का कल्याण हो, यह नहीं था। गरीब को शासन की योजनाएं ईमानदारी से मिल जाए, यह नहीं था। उनके एजेंडे में तो मैं था, मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा परिवार। महाभारत के सभी रिश्ते एक साथ जुड़ जाते थे। क्या काका, क्या मामा, क्या भांजा, क्या भतीजा,
ये सब एक जुट होकर के प्रदेश के संसाधनों में लूट मचाते थे। गरीब तड़पता था, गरीब तरस जाता था, उस तक शासन की योजना नहीं पहुंचती थी। न किसान को सम्मान था। आज किसान को फसल बीमा योजना की गारंटी भी है और साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए की राशि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की भी प्राप्त हो रही है। भाइयों बहनों, जो बीमार हो जाता था उसका पूरा सब कुछ बिक जाता था, सब कुछ बिक जाता था। आज प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत योजना के अंदर उपलब्ध कराया जा रहा है। यानी गरीब के लिए स्वास्थ्य बीमा का कवर भी है। स्ट्रीट वेंडर के लिए, पटरी व्यवसायी हैं, ठेला खोमचा रेड़ी लगाने वाले, 27,000 से अधिक लोगों को, उत्तर प्रदेश में 9 लाख ऐसे परिवारों को हम लोगों ने अब तक पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत बैंकों से ब्याज फ्री ऋण उपलब्ध कराने में मदद की। भाइयों बहनों, यह काम पहले भी हो सकता था, लेकिन पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, उनकी रुचि नहीं थी। पिछले 9 वर्ष के अंदर जितनी योजनाएं देश के अंदर आई, अगर ईमानदारी के साथ पहले 2.5 वर्ष के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार ने उन योजनाओं को लागू करने का प्रयास किया होता, प्रदेश की प्रगति होती, गरीब का कल्याण होता, उनके चेहरे पर खुशहाली होती और उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उभरता, यहां की प्रति व्यक्ति इनकम बढ़ती। उन्होंने किसानों का शोषण किया, उन्होंने व्यवसायियों का शोषण किया, उन्होंने युवाओं के साथ अन्याय किया और उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को खतरे में डालने का काम भी किया। यहां से ज्यादा कौन समझ सकता है? ये जो सीजन है बरसात का, 15 जुलाई से लेकर के 15 नवंबर तक यह क्षेत्र भय और दहशत के साये में जीता था। न जाने कहां पर कब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी किसी बच्चे को निगल ले। आज मैं कह सकता हूं, इंसेफ्लाइटिस को हम लोगों ने नियंत्रित किया है, पूरी तरह नियंत्रित किया है। इंसेफ्लाइटिस का संपूर्ण समाधान की घोषणा होनी बाकी है, बाकी उसका समाधान किया जा चुका है। पूरी तरह उन्मूलन की दिशा में घोषणा होनी मात्र बाकी है। और भाइयों बहनों, इंसेफ्लाइटिस 40 वर्षों में 50,000 से अधिक बच्चों को निगल चुकी थी इस क्षेत्र में, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज इंसेफ्लाइटिस को समूल नाश कर दिया, समाप्त कर दिया। आज यहां का बच्चा भी अब कह सकता है, सर्दी हो या गर्मी, बरसात हो या बसंत, उसका कोई बीमारी बाल बांका नहीं कर सकती है, क्योंकि गोरखपुर में एम्स और बीआरडी मेडिकल कॉलेज जैसे संस्थान अब हैं। हर जिले में मेडिकल कॉलेज है। एक तरफ गरीब कल्याणकारी योजनाएं, याद करिए कोरोना कालखंड में हर गरीब को 2-2 बार राशन देने का काम किया गया। पहले होता था क्या? पहले गरीब को राशन नहीं मिलता था। गरीब का राशन सत्ताधारी दलों से जुड़े हुए लोग हड़प जाते थे। खाद्यान्न घोटाला होता था। आज घोटाला कोई करेगा नहीं, सबको मालूम है जो घोटाला करेगा जेल उसका इंतजार कर रहा है। पहले नौकरी आती थी और गरीब का बच्चा, प्रतिभाशाली नौजवान देखता रह जाता था। सत्ता में बैठे हुए लोग नौजवान की नौकरी पे डकैती डालने का काम करते थे। आज किसी नौकरी में कोई सेंध नहीं लगा सकता है, और लगाएगा तो इससे पहले लगाएगा, उससे पहले जेल, उसके दरवाजे खोल करके जेल के अंदर ठूंसने का कार्य पुलिस उसको कर देगी। पहले
चाहे वह वृद्धावस्था पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, दिव्यांगजन पेंशन हो, पहले तो मिलता ही नहीं था, और अगर जो कुछ थोड़े लोगों को मिलता था उसमें भी कमीशन खोरी होती थी। आज तो डीबीटी के माध्यम से सब हो जा रहा है। आपने देखा होगा 5100 लाभार्थियों को 51,52,00,000 रुपए की राशि, 52 लाख रुपए की राशि उनके खाते में दी गई। एक बटन दबाया और उनके खाते में पैसा चला गया। बीच में कोई है ही नहीं, बटन में दबा रहा हो और पैसा उनके खाते में सीधे जा रहा है, बीच में कोई नहीं है, सीधे खाता में, लाभार्थी के खाते में पैसा। भाइयों बहनों, यह है टेक्नोलॉजी का लाभ। डिजिटल पेमेंट के साथ जुड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी इसीलिए कहते हैं मीडिएटर नहीं होगा, कोई लेन देन नहीं कर सकता आपसे, सीधे सरकार का पैसा आपके पास आएगा। आप उस पैसे का उपयोग करिए, अपना मकान बनाइए, शौचालय बनाइए, और जिस कार्य के लिए पैसा जा रहा है उस कार्य का उपयोग करिए। एक तरफ गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ इस रूप में हर तबके के लोगों को प्राप्त हो रहा है, और दूसरी तरफ गोरखपुर का विकास, अच्छी सड़कें। जब बनता है थोड़ा उस समय परेशानी जरूर होती है, लेकिन जब बन जाता है तब लोग, हर व्यक्ति, आप में से बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि रवि किशन की तरह ही ठुमके लगाते हुए देखते हैं सड़कों पे, सेल्फी लेते हैं बहुत सारे लोग। हमारे पास सबका फोटो आता रहता है, क्योंकि अब हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया है शहर में। सेल्फी लेते हुए सब लोग दिखाई देते हैं सड़कों पे। अच्छी सड़कें आज गोरखपुर की शोभा बना रही है, तो यहां का विकास भी आगे बढ़ा रहा है। विकास को कई गुना आगे बढ़ाया गया है। फर्टिलाइजर कारखाना देखो कितना, फिर से फर्टिलाइजर का निर्माण भी कर रहा है, रोजगार भी दे रहा है, और उस पूरे क्षेत्र के विकास में अपना योगदान भी दे रहा है। ये राप्ती जेल बाईपास का मार्ग जो स्पोर्ट्स कॉलेज होते हुए बरगदवा तक जाता है, नकाहा होते हुए 4 लेन का बन रहा है। ये भी खजांची में जाम नहीं होगा कुछ दिनों के बाद, जब यहां पे फ्लाईओवर बन जाएगा, सीधे ऊपर से उधर से लोग आके सीधे निकल करके सीधे बाहर निकल जाएंगे। मेडिकल कॉलेज वाला रोड ऐसे लगता है जैसे कोई विदेशी रोड हो। रामगढ़ ताल की तरफ आप जाएंगे तो रामगढ़ ताल तो शाम के समय एकदम आधुनिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो गया है। क्या लाइट चमचमाती है वहां की, लोग जाते हैं, मनोरंजन भी होता है, और हजारों गरीबों को रोजगार भी मिलता है वहां पे। बच्चों के लिए खाने पीने की चीज भी है, और मनोरंजन के लिए सामने चिड़ियाघर भी है। आज क्या नहीं है गोरखपुर में, सब कुछ आपको मिल रहा है। एक तरफ गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ, दूसरी तरफ विकास की योजनाओं का लाभ। और इस सत्र में अभी प्रारंभ हो रहा है सैजनवा में अटल आवासीय विद्यालय, गरीबों के बच्चे वहां पढ़ेंगे। गरीबों के बच्चों को प्रवेश दिया जा रहा है, अत्याधुनिक शिक्षा। पब्लिक और कॉन्वेंट स्कूल में जिस प्रकार से अच्छी शिक्षा दी जाती है, उस कार्य को भी वहां आगे बढ़ाया जा रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद के शहर के जितने विद्यालय होंगे, उन सब में पिछली बार मैंने अपनी विधायक निधि का पैसा देकर के फर्नीचर दिया था। इस बार ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से सीएसआर का पैसा लेकर के उन सभी विद्यालयों में अच्छा फ्लोर दिया जा रहा है। बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट दिए जा रहे हैं, अतिरिक्त कक्ष देंगे, लाइब्रेरी देंगे, अच्छा फर्नीचर देंगे, और सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त करके गरीब का बच्चा भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा। स्मार्ट क्लास भी वहां होगा। इस प्रकार की सुविधा देने का कार्य हो रहा है। भाइयों बहनों, विकास की सोच के साथ हम सबको जुड़ना होगा, और याद रखना, ये विकास ही सबका कल्याण करेगा। विकास की सकारात्मक सोच ही कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा, प्रदेश को पहचान दिलाएगा, और देश में अग्रणी राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करेगा।
आज उत्तर प्रदेश में अगर विकास के प्रति हम भी परिवारवाद, जातिवाद के चक्कर में पड़ते, क्या होता? हम विकास नहीं करा पाते। आज जिसमें दृष्टि नहीं है, जिसमें बुद्धि नहीं है, जो अपनी संकीर्ण मानसिकता से ग्रसित हो, वही व्यक्ति बोलेगा कि विकास नहीं हो रहा है। लेकिन भगवान ने जिसको दृष्टि दी है, बुद्धि दी है, विवेक दिया है, और जो राजनीतिक पूर्वाग्रह से ऊपर ईमानदारी के साथ प्रदेश के हित में सोच रहा होगा, उस हर व्यक्ति को प्रदेश के अंदर हो रहा विकास दिखाई दे रहा होगा। उस सबको दिखाई दे रहा है। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर सुरक्षित प्रदेश है। संगठित अपराध लगभग पूरी तरह समाप्त हुआ है। बेटियां सुरक्षित हैं। हर तबके का व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। निवेश आ रहा है, भारी संख्या में निवेश। 1 करोड़ नौजवानों के लिए नौकरी की नई संभावनाओं को लेकर यह निवेश आएगा। 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जा रहे हैं। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की एक नई कहानी को कहता है। और गोरखपुर में पहले यहां पर जो लोग उद्योग लगाए थे वे भागते थे, आज दुनिया के उद्योगपति गोरखपुर में उद्योग लगाने के लिए आना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है गोरखपुर में संभावना है। एक नहीं 4-4 विश्वविद्यालय आज के दिन पे गोरखपुर में काम कर रहे हैं। शिक्षा का आधुनिक हब गोरखपुर बन रहा है। महाविद्यालय है, इंटर कॉलेजेस है। कल हम लोगों ने इंटर कॉलेजेस के प्रबंधक और प्रधानाचार्यों के साथ 99 कॉलेज के जो सरकारी थे और सरकार द्वारा अनुदानित थे उनके साथ संवाद बनाया था। बहुत अच्छा संवाद था। कल विभिन्न व्यापारिक संगठनों के साथ भी मैंने उनकी समस्याओं के साथ बैठ करके उनकी बातें सुनी, और सब ने कहा कि साहब अब तो समस्या है ही नहीं, अब तो बिजनेस हमारा बढ़ रहा है। पूरा बिहार, पूरा नेपाल भी व्यवसाय के लिए गोरखपुर में आता है, यहां से खरीद करके लेके जाता है, तो लाभांश तो गोरखपुर में प्रदेश में बढ़ रहा है। आज इसीलिए हम लोग आए हैं आपसे कहने के लिए, ये जो विकास की सकारात्मक सोच है इसके साथ हमें भी जुड़ना होगा। और सोच में इसलिए नगर निगम सफाई करा रहा है, अच्छी सड़कें दे रहा है, नगर निगम के द्वारा जल निकासी की व्यवस्था की जा रही है, पेयजल की व्यवस्था भी की जा रही है। लेकिन हमारा भी तो नागरिक दायित्व है। नागरिक दायित्व यह कि हम भी घर का कूड़ा सड़क पे न फेंकें, प्लास्टिक जहां तहां प्लास्टिक का उपयोग ही न करें। घर हो या कोई मांगलिक या शादी ब्याह का कार्यक्रम, प्लास्टिक के कप, गिलास, प्लेट, पॉलीथीन इसका उपयोग कतई न करें, क्योंकि यह प्रदूषण भी पैदा करता है और बीमारी भी पैदा करता है। इसका उपयोग कतई नहीं। हर एक जगह सरकार विकास कर रही है, लेकिन जिसके कारण बीमारी होती हो, जिसके कारण प्रदूषण फैलता हो, और जो नालियों को ब्लॉक करके जल जमाव की समस्या खड़ी करता हो, उस प्रकार की स्थिति नहीं, उसको हम नहीं आने देंगे। और स्वच्छता अभी गोरखपुर महानगर के अंदर सभी वार्डों में 80 वार्डों में 80 के 80 वार्डों में आपने देखा होगा स्वच्छता रैली निकाली गई। ये स्वच्छता रैली इसी बात को लेकर के हम स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करें। स्वच्छ हो, कहीं कूड़ा नहीं, पार्कों में भी नहीं, खाली प्लॉट में भी नहीं, सड़कों पर भी नहीं, हम डस्टबिन में ही कूड़ा डालेंगे। अगर ये संकल्प हम लोग ले लेंगे, हमारा शहर स्वच्छ और सुंदर दिखाई देगा। और गोरखपुर के बारे में जो पहले की धारणा थी उससे लोग उभरेंगे। पहले लोग ये मानते थे गोरखपुर में माफिया हैं, गैंगवार होता है, गुंडा टैक्स वसूली होता है। आज भाइयों बहनों, गोरखपुर में माफिया और मच्छर नहीं, गैंगवार और गुंडा टैक्स नहीं, आज तो गोरखपुर अपने विकास के लिए जाना जा रहा है, अपनी समृद्धि के लिए जाना जा रहा है। हर घर तक, एक गरीब के घर से लेकर के एम्स के निर्माण तक और फर्टिलाइजर के निर्माण तक की एक लंबी गाथा को लिखता हुआ गोरखपुर दिखाई दे रहा है। बीमारी का सर्वथा उन्मूलन करने हमने केवल
माफिया और मच्छर की बीमारी का समाधान नहीं किया है, इंसेफ्लाइटिस की बीमारी का भी समाधान किया है। इंसेफ्लाइटिस की हर प्रकार की बीमारी का समाधान, इसीलिए हम लोग कहते हैं हर बीमारी का उपचार अब गोरखपुर के पास है, गोरखपुर उसका समाधान कर सकता है। और उसी की दिशा से आज हम लोग आए हैं। मैं आप सबसे एक बात कहने के लिए आया हूं। मैं गोरखपुर में विशेष रूप से शहरी लाभार्थियों के साथ संवाद बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के साथ इसलिए आया हूं। यद्यपि प्रदेश भर में 54 लाख गरीबों को हम लोगों ने एक एक आवास उपलब्ध करवाया है, 54 लाख गरीबों को। लेकिन गोरखपुर में मैं इसलिए भी आया हूं कि भाइयों बहनों, यह प्रधानमंत्री जी का आपको एक गिफ्ट है, गरीब को एक गिफ्ट कि आप अपना मकान बना सकें, आपका परिवार खुशहाल रह सके। इस दृष्टि से इसको उपलब्ध करवाने के लिए मेरी 2 अपील। एक, कोई भी पैसा मांगे सीधे मुझे सूचना दे दीजिए। दूसरा, जो पैसा आपके खाते में आया है, इस खाते के पैसे को समय से मकान पे खर्च करके मकान बनाइए, अच्छा मकान बनाइए, जिससे आप स्वयं भी और आपका परिवार भी वहां पे सुरक्षित रह सके और सम्मान के साथ रह सके। प्रधानमंत्री आवास बनाने वाला हर लाभार्थी को सभी प्रकार की योजनाओं से सिचुएट करेंगे। उसके पास राशन कार्ड भी होगा, उसके पास आयुष्मान का कार्ड भी होगा, उसके पास बिजली भी होगी, उसके बाद रसोई गैस का सिलेंडर भी होगा। उसे सभी प्रकार की योजनाओं से आच्छादित करने का कार्य करेंगे। और यह संकल्प लेकर के आज हम सब आपके पास आए हैं। विकास की प्रक्रिया निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। डबल इंजन सरकार विकास में किसी भी प्रकार का कोई कोताही नहीं बरतेगी, लेकिन नागरिक कर्तव्य भी उतने ही महत्वपूर्ण है। आजादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त को मनाया जाएगा। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुनने को मिलेगा और उस दिन एक नए कार्यक्रम का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। मेरी माटी मेरा देश, इस अभियान के साथ जुड़ना है, अपनी मातृभूमि के प्रति अपने संकल्प को। और संकल्प हमारा यही कि मेरा भी अपने देश के प्रति कुछ दायित्व है, अपनी माटी के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति अपना मेरा भी कोई कर्तव्य है। और कर्तव्य ही कि गंदगी नहीं होने देंगे, भ्रष्टाचार को नहीं पनपने देंगे, अराजकता और गुंडागिर्दी को नहीं बर्दाश्त करेंगे। अगर कहीं पर कोई फन उठाने का प्रयास करेगा तो उसका प्रतिरोध करके शासन को अवगत कराएंगे, प्रशासन को अवगत कराएंगे। प्रशासन बाकी उसका इलाज अपने आप कर देगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, आज जो 5100 लाभार्थियों को यह सुविधा प्राप्त हुई है, वे तत्काल इस पैसे का उपयोग करें। जिनकी तीसरी किस्त मिल गई है वे अपना आवास तत्काल पूरा करें और फिर गृह प्रवेश का एक समारोह करें। बुलाए ना विधायकों को, रवि किशन जी को बुलाइए, महापौर जी को बुलाइए, हमारे विधायकों को बुलाइए, पदाधिकारियों को बुलवाइए। जो कुछ आप खाते हैं वही खिलाइए, स्पेशल कुछ मत बनाइए। लेकिन गृह प्रवेश होकर होगा आपके घर में, पूजा होगी, लोग आपके घर में आएंगे। जिनकी दूसरी किस्त गई है वे जितनी जल्दी पैसा खर्च करेंगे उतना ही जल्दी तीसरी किस्त उनकी आ जाएगी। और जिनकी पहली किस्त आई गई है वे जितनी जल्दी खर्च करेंगे उतनी जल्दी दूसरी किस्त उनको 1.5 लाख रुपए की तत्काल मिल जाएगी। और यह प्रक्रिया हमें निरंतर आगे बढ़ानी पड़ेगी। पहली किस्त 50,000 की, दूसरी किस्त 1.5 लाख की, तीसरी किस्त फिर 50,000, यानी 2.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में हर लाभार्थी को प्राप्त हो रहे हैं। और इसलिए समय से इस पैसे को खर्च करके हम अच्छा मकान बनाएं, सुरक्षित मकान बनाएं, यह आप सबके लिए आवश्यक है। आज के इस अवसर पर विकास की प्रक्रिया हमारी तेजी के साथ आगे बढ़ेगी, इस विश्वास के साथ मैं आप सबको इस अवसर पर एक बार फिर से
हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप विकास के प्रति और गोरखपुर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में निरंतर अपना योगदान देते रहेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।